वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि मैंने सोशोलॉजी और साइकोलॉजी की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो हम देखेंगे सबसे पहले वन बाय वन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी का डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहले कि डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी पे। सोशोलॉजी का यूज़ क्यों होता है इन नर्सिंग? सोशोलॉजी का यूज़ इसीलिए होता है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, बिलीव्स, कस्टम्स को जान सकें। देन साइकोलॉजी का यूज़ क्यों होता है इन नर्सिंग? साइकोलॉजी का यूज़ इसीलिए होता है कि पेशेंट के बिहेवियर को समझना, इमोशनल सपोर्ट देना, एंजाइटी एंड फियर को कम करना। देखो, पेशेंट के मूड एंड बिहेवियर को हम समझते हैं इन साइकोलॉजी। देन साइकोलॉजी का मतलब है माइंड और बिहेवियर की स्टडी करना, टू स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। एंड सोशोलॉजी में टू स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर एंड बिलीव्स और कस्टम्स। यस, then next we will see the differences and connection। अलग अलग डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं और इनके बीच में कनेक्शन क्या क्या होता है। तो सोशोलॉजी इट मीन्स टू स्टडी ऑफ ग्रुप, सोसाइटी एंड कल्चर। सोशोलॉजी में हम क्या करते हैं? टू स्टडी ऑफ ग्रुप, सोसाइटी एंड कल्चर। देन साइकोलॉजी इट मीन्स टू स्टडी ऑफ इंडिविजुअल and mind or behavior, to study of the individual mind or behavior. It is known as a psychology. Then next we will see the one by one role of nurses। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन सोशोलॉजी। क्या क्या रोल हो सकते हैं सोशोलॉजी में नर्स के, हम वन बाय वन उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द पेशेंट सोशल बैकग्राउंड। सबसे पहले तो हमको पेशेंट के सोशल बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। यस, इन नर्सिंग पेशेंट के सोशल बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझना है हमें एज अ नर्स। देन नेक्स्ट वी विल रिस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम एंड बिलीव्स। रिस्पेक्ट करना है पेशेंट के कल्चर, कस्टम्स एंड बिलीव्स को। देन प्रोवाइड द होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। प्रोवाइड करना है होलिस्टिक केयर टू द पेशेंट। देन आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम अफेक्टिंग हेल्थ। आइडेंटिफाई करना है सोशल प्रॉब्लम को जो पेशेंट के हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। ऐसे कौन से प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उसके बारे में समझना है कि पेशेंट को किस वजह से ये डिसीज हुआ है, किस वजह से इसको ये बीमारी हो रही है। यस, देन नेक्स्ट वी विल सी द गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड कम्युनिटी। प्रॉपरली हमें हेल्थ एजुकेशन देना है टू द पेशेंट और कम्युनिटी को, टू प्रिवेंट द डिसीज। यस, हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे कि हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आप तंबाकू का यूज़ ना करें तो आपको कैंसर नहीं होगा। आप इसको इसे आप कम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द पेशेंट और कम्युनिटी को। अवेयरनेस कैंपिंग रख सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन रख सकते हैं जिससे कि उस डिसीज़ के बारे में उन्हें पता चले। देन next we will see promote hygiene and nutrition, healthy lifestyle, communicate effectively with different social group, coordinate with the community services like PHC, public health center, आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी। यस, हमें प्रमोट करना है हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके। देन कोऑर्डिनेट विथ कम्युनिटी सर्विसेज। आपके भी सभी के इलाके में एक ना एक पीएससी तो हो गई। यस, तो हमें वहाँ से कोऑर्डिनेट करना है, हमारा रूटीन चेकअप करा सकते हो, क्योंकि कोई बहुत लो बैकग्राउंड से रहते हैं तो वो ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बट वहाँ पे सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। शायद किसी जगह पे भी 10 रुपीज़ लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं आपको पैसे। तो आप पीएससी, आशा वर्कर्स या फिर आंगनवाड़ी से आप कांटेक्ट रख सकते हो और आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो। देन नेक्स्ट सपोर्ट पेशेंट कोपिंग विथ सोशल रोल चेंजेस, बिल्ड ट्रस्ट एंड थेरेपेटिक रिलेशन। सपोर्ट करना है पेशेंट को, बिल्ड करना है ट्रस्ट, बिकॉज अगर जब तक हम पेशेंट से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे तब तक वो हमसे ट्रीटमेंट नहीं लेगा। बिकॉज उसे विश्वास तो होने चाहिए कि हम अगर उनके साथ कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम प्रोसीजर इट मीन्स अगर कोई हम उनके साथ
उन्हें कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इनसे ट्रीटमेंट लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा. इट्स नोन एज अ ट्रस्ट बिल्ड, मतलब उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करना है एंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है. देन प्रोवाइड इक्वल केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. प्रोवाइड इक्वल केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स प्रोवाइड इक्वली केयर. सबको एक समान देखना है और सबको एक समान केयर ही देनी है. किसी को अलग, किसी को ये इस जाति का है या वो उस जाति का है, मैं इस जाति की हूँ, ऐसा नहीं देखना है. यस, सबको प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करना है, किसी पे भेदभाव नहीं करना है. देन नेक्स्ट वी विल सी द एडवोकेट फॉर पेशेंट्स राइट एंड नीड. एडवोकेट करना है पेशेंट्स के राइट एंड नीड्स को. देन स्टडी इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट डिसीज. स्टडी करना है इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट डिसीज पे. इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ एक्टिविटीज़. इनकरेज करना है कम्युनिटी को टू पार्टिसिपेट द हेल्थ एक्टिविटी, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करें. हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपिंग रखा सकते हैं. ये सब थे सोशियोलॉजी के रोल ऑफ नर्सेस. देन नेक्स्ट वी विल सी द साइकोलॉजी के रोल ऑफ नर्सेस. देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइकोलॉजी. क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन साइकोलॉजी? अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर एंड इमोशनल स्टेट, बिल्ड ट्रस्ट एंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप. यस, अंडरस्टैंड का पेशेंट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, देन ट्रस्ट बिल्ड करना है टू मेंटेन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप. देन ऑब्जर्व द चेंजेस इन थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर. ऑब्जर्व करना है पेशेंट के चेंजेस में, जैसे कि थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर. टू प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस. टू प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस, इट मीन्स जब कोई पेशेंट का इफ कोई प्रोसीजर होने वाला है, जैसे अगर उनका कैंसर ऑपरेशन होने वाला है, तो हमें उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है. हमें उनको बताना है कि अगर आप ये ऑपरेशन करते हो तो आप बिल्कुल भी ठीक हो जाओगे, पूरी तरीके से आपका डिसीज़ क्योर हो जाएगा. ऐसे हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है. देन हमको अच्छे से काउंसलिंग करना है ताकि उनको किसी भी चीज़ का डर ना लगे, क्योंकि ऑपरेशन, इंजेक्शन, ये सब चीज़ों से बहुत से पेशेंट को डर लगता है कि हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, मतलब उन्हें डर लगता है. तो आपको उनको बताना है इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इन आपकी फ्यूचर के लिए. देन रिड्यूस फियर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी. रिड्यूस फियर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी. पेशेंट की एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस दूर कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग. देन नेक्स्ट, कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट एंड फैमिली, मोटिवेट पेशेंट टू फॉलो ट्रीटमेंट. यस, पेशेंट को कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली एंड मोटिवेट करना है पेशेंट को टू फॉलो ट्रीटमेंट. देन प्रोवाइड द बेसिक काउंसलिंग एंड गाइडेंस. रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाइक एज, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड. देन मेंटेन द एम्पैथी एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड. मेंटेन करना है अपनी एम्पैथी और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है बिटवीन द पेशेंट. देन नेक्स्ट, हेल्प द पेशेंट कोप विद द एंगर, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन. हेल्प करना है पेशेंट को अगर पेशेंट एंगर हो, डिप्रेशन में हो या फिर फ्रस्ट्रेशन में हो. देन प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होप. आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अर्ली रिपोर्ट. इनकरेज पेशेंट द पार्टिसिपेशन इन केयर. इनकरेज करना है पेशेंट को टू पार्टिसिपेट इन केयर, सपोर्ट मेंटल वेलबींग अलॉन्ग विद द फिजिकल हेल्थ. यस, नेक्स्ट ये सारे थे आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी. देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और जल्दी ही मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँ. थैंक यू सो मच. बाय.